यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले मेथड से हमने मीडियन निकालना है और आगे जो और है क्लास नहीं बनी हुई उसका मीडियन निकालेंगे, जिसमें क्लास रेगुलर नहीं होती उसका मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम वो एग्जांपल लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इतना अलग भी नहीं होता बट थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइट डिफरेंट। तो सी आई गिवन है हमारे को, इसमें सी आई है 0 to 10। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये एक्सरसाइज 14.3 का। 0 to 10 है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्लास दी हुई है हमारे को। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इसके बाद एफ आई होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमारे को, वो नोट करेंगे हम। सबसे पहले 5 गिवन है, फिर x, फिर 20 और फिर 15, फिर y और देन 5, और इसने सिग्मा एफ आई हमारे को 60 दे दिया। इन सब का टोटल 60 दिया है इसने हमारे को। ये हमारी स्टेटमेंट टाइप है। पहली लाइन गिवन है हमारे को, सेकेंड लाइन भी गिवन है। एक लाइन हमने लिखनी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, सी एफ आई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं हम? फर्स्ट सेम का सेम लिखेंगे, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे, 5 + x हो जाएगा। फिर 20 को इसमें ऐड कर देंगे, 25 + x हो जाएगा। और फिर 15 को इसमें ऐड कर देंगे, 40 + x हो जाएगा। फिर 40 + x + y हो जाएगा। और फिर 5 को ऐड करेंगे, 45 + x + y। ये जो लास्ट फ्रीक्वेंसी टोटल होके आया, इधर सिग्मा एफ आई, ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल कर देंगे हम। 45 + x + y = 60 कर देंगे। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। 45 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, x + y = 60 - 45, x + y = 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हर क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल आते हैं। यहाँ पे भी इक्वल हमें क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि x और y की कुछ वैल्यू है, तो हम इसको इसके इक्वल करेंगे। जो x और y की वैल्यू आ जाती है तो फिर अगर यहाँ पुट करते हैं वो दोनों इक्वल दिखाते हैं। मीन्स हम इस 45 + x + y को 60 के इक्वल करके यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लियर, सिंपल यहाँ तक। इसके बाद ना ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें मीडियन हमारे को गिवन होता है। तो मीडियन इसमें भी गिवन है। मीडियन हमारे को मीडियन 28.5 गिवन है, 28.5। तो मीडियन अपनी खुद क्लास सर्च कर लेगा। तो मीडियन 20 और 28.5 है, तो 20 और 30 के बीच में आएगा मीडियन, क्योंकि 28.5 20 और 30 के बीच में आता है। तो ये मीडियन क्लास मिली हमारे को। तो हम लिख लेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है 20 to 30। हमें यहाँ से हमें L मिल जाएगा, लोअर लिमिट मिल जाएगी। L मिला 20। और F मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होती है, F भी 20 है। और CF प्रोसीडिंग होता है, CF 5 + x मिलेगा। अब मीडियन का फार्मूला लगाएंगे, H भी मिलेगा, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट = 10 मिलेगा। मीडियन का फार्मूला, मीडियन दैट = L + n/2 - CF / F × H। वैसे हम क्लास n/2 से सर्च करते थे, लेकिन जब मीडियन गिवन होता है तो फिर तो क्लास इजीली पता लग जाती है भाई 28.5 इसके बीच में लाई करेगा। इट मीन्स मीडियन क्लास यही है। वैल्यू पुट कर देंगे हर चीज़ की। मीडियन की जगह मीडियन 28.5, एल की जगह लोअर लिमिट हमारी 20 है, एल की जगह 20 पुट कर देंगे, प्लस n/2 सिग्मा एफ एन होता है हमारा।
तो 60 है, तो 60/2 करेंगे, 60/2 माइनस CF थोड़ा सा बड़ा है और बाहर माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + x अपॉन f की जगह फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे, इंटू h की जगह हाइट पुट कर देंगे, क्लास की हाइट पुट कर देंगे। तो इस 20 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 28.5 माइनस 20, ये इससे कट हो जाएगा 30, और इसके बाद इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे, -5 - x अपॉन 2 ही रहेगा। इधर 8.5 है, सब्ट्रैक्ट होके 8.5 आ जाएगा, 28.5 में से 20 माइनस कर देंगे, इधर 30 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 25 - x अपॉन 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.5 इंटू 2, 8.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 25 - x, ये 17 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25 - x, और x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इधर 25 - 17, ये 8 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 15 है, x की जगह 8 पुट कर देंगे, 8 + y = 15, और y की वैल्यू 15 - 8 7 आ जाएगी। तो लास्ट में दोनों वैल्यू इकट्ठी लिख देना, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7, ये लिख देना, ये आपकी दोनों वैल्यू है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन किसी सेट में आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे सेट में आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रॉपरली करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमारे को क्लास नहीं बनी हुई, हम क्लास खुद बनाएंगे। उसमें लिखा हुआ है लेस देन टाइप लिखा हुआ है या बिलो लिखा हुआ है, और उससे क्लास बनाएंगे जिसमें क्लास नहीं बनी होती, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, CI लिखेंगे हम, क्लास नहीं बनी, हम बना रहे हैं क्लास। यहां बिलो 20 लिखा हुआ है, फर्स्ट ऐसे लिख देंगे बिलो 20, फिर आगे 25 30 ऐसे लिखा हुआ है, बिलो 25 बिलो 30, इट मीन्स नेक्स्ट क्लास बनेगी 20 to 25, फिर 25 to 30, क्योंकि 5 का गैप दिखा रहा है, फिर 30 to 35, फिर 35 to 40, और 40 to 45, फिर 45 to 50, और फिर 50 to 55, और 55 to 60, बिलो 60 तक लेना है, इट मीन्स 55 to 60 तक लेंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में हमारे को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, गिवन होती है, तो हम CFI वाली लाइन में फिल करेंगे। CFI हमें गिवन है, 2 गिवन है, इसके बाद 6, इसके बाद 24, इसके बाद 45, 78, 80, और देन 80 नहीं है, 89 है, 89, और नेक्स्ट है 92, 89 वाला इसके बिल्कुल सामने लिखना है, फिर 98 है, 98 वाला इसके बिल्कुल सामने, और ये 100। तो सारी क्लास की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके सामने आ गई, और अब हम इसमें से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करके निकालते हैं, और जब CFI में से FI निकालना होता है तो फिर सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, जैसे 2 का 2 हो जाता है, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, फिर 24 में से
24 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे, 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, 21। और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 78 में से 45 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 33। फिर 89 में से माइनस करेंगे हम 78 तो इट विल बी 11। और फिर हम 98 में से 89 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 18 में से ये 9 आ जाएगा, 9। और इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फिर हम यहाँ पे बच्चों एक 92 मिस हो गया, यहाँ पे 92 था और फिर 98 था ऐसे। तो अब हमारा यहाँ पे जो 92 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 92 माइनस 89 तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 3। फिर 98 में से 92 को माइनस करना है तो ये 6 आ जाएगा। फिर 100 में से 98 को माइनस करना है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल सिग्मा FI कितना आना चाहिए, जितना इसका लास्ट वाला है 100 आना चाहिए। अब सम कहाँ से स्टार्ट होता है, अब जनरल सम हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, या उस दिन आपने इसका 5th 6th 7th किया है उसकी तरह सम हो गया। टेबल कंप्लीट हो गई। अब ये टेबल हमें सब कुछ बता देगी। हमें n/2 करना होता है, सबसे पहले 100/2 करना है, 50 आ जाएगा। इस 50 को CFI में देखना होता है, 50 इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, इससे भी बड़ा है, तो ये वाली हमारी इसके अंदर है 50, तो ये वाली हमारी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास लिखेंगे, मीडियन क्लास हमारी है 35 to 40। तो यहां से हमें L मिल जाएगा, यहां से हमें F मिल जाएगा और प्रोसीडिंग वाली हमारे को CF मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें हमारे को मिल जाएंगी यहाँ से। तो हम लिखेंगे मीडियन क्लास कौन सी मिली हमारे को, मीडियन क्लास 35 to 40 मिली, 35 to 40। तो L कितना हो गया यहाँ पे 35 लोअर लिमिट, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली 33 है, 33। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग वाली 45 है। और हाइट ऑफ द क्लास कितनी है, हाइट ऑफ द क्लास हमारी 5 है, 5 का डिफरेंस है इसमें। तो इसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बस इसमें अलग क्या था, इस क्वेश्चन में अलग यही था कि क्लास नहीं बनी हुई थी, ये वाली क्लास नहीं बनी हुई थी। ये क्लास हमें खुद बनानी है। जिसमें क्लास नहीं बनी होती उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, CFI होती है। उस CFI में से माइनस कर करके पहला सेम, फिर इसमें से ये वाला माइनस करके FI वाली लाइन प्रिपेयर की जाती है। और फिर जब ये टेबल कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो हम अब वैल्यू पुट कर देंगे। ये 35 L की जगह 35 प्लस के सामने लाइन n/2 100/2 50 आ जाएगा। और CF कितना है, CF हमारे पास 45 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 33 इंटू H कितना है, वो भी 5 है। 35 प्लस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/33 इंटू 5, 35 प्लस 25/33। तो यहाँ अलग से डिवाइड कर लेना, 33 से डिवाइड करना 25 को, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और फिर एक 0 अलाउड है। तो फिर हम इसको 7 पे, 7th is 21 और 7th is 21 और 2 23, ये 9 आ जाएगा और यहाँ 1, फिर एक 0 और अप्रोक्स ये 6 पे चला जाएगा। 6 is 18, 6 is 18 और 119, जस्ट इससे थोड़ा बड़ा है। अप्रोक्सीमेटली राउंड अप करने पर यही आएगा। तो 35 प्लस 0.76, तो 35.76 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेबल प्रिपेयर हो जाएगी
तो फिर आगे कोई नहीं, आगे तो ये फार्मूला होता है और फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है और फिर इसको सॉल्व करके वो हमारा मीडियन आ जाता है।